हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल नेसी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज देखेंगे हम रीजनिंग, यानी रीजनिंग का पार्ट क्या देखेंगे हम, दिशा और दूरी। हम यहाँ पे देखेंगे आज क्या, रीजनिंग। और रीजनिंग का पार्ट क्या चल रहा है हमारा चल रहा है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, इसका फर्स्ट चैप्टर हमने कर दिया है। ये हमारा चैप्टर नंबर क्या है, यानी पार्ट नंबर सेकंड है। इसका पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है ये। जिसने भी आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आप पहले उस फर्स्ट पार्ट को देखें और उसके बाद में सेकंड पार्ट को देखें। क्लियर। तो इसके बारे में क्या बताया था मैंने आपको, मैंने आपको बताया था दिशा और दूरी। तो हमारी दिशाएं क्या होती हैं, हमारी चार दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर होती है पूर्व दिशा, ये क्या होती है, यहाँ पर होती है पश्चिम दिशा, और यहाँ पर क्या होती है उत्तर दिशा, और यहाँ पर होती है दक्षिण दिशा। यहाँ पर क्या होती है, दक्षिण दिशा होती है। और इन चार दिशाओं के बीच में क्या होती है, चार दिशाएं और होती हैं, यानी इस प्रकार। और चार दिशाएं कौन कौन सी होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ इस प्रकार। तो ये चार दिशाएं क्या होती है, यहाँ पर होगी जो दिशा होगी यानी पूर्व और उत्तर के बीच में, यानी उत्तर पूर्व दिशा। और यहाँ पर कौन सी दिशा होगी, यहाँ पर दिशा होगी आप यानी पूर्व और दक्षिण के बीच में, यानी दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या हो जाएगी, पश्चिम दक्षिण दिशा। क्या हो जाएगी, पश्चिम दक्षिण। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, पश्चिम उत्तर दिशा हो जाएगी। यानी इस प्रकार टोटल हमारी क्या हो जाएंगी, 8 दिशाएं हो जाएंगी। यानी 4 दिशाएं हमारी मेन दिशाएं होती हैं और 4 दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं और होती हैं। क्लियर। इसी प्रकार हम सब क्वेश्चन हल करेंगे। यानी आपको सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है और उसके बाद में यानी आपके सब क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी रवि अपने घर से, मैं पहले आपको ये डायग्राम बना के दे देता हूँ। आप अपनी नोटबुक के नहीं फर्स्ट पेज पे ऊपर ऊपर इसको बना लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टैंड की ओर जाना शुरू किया। यानी अपने घर से पूर्व दिशा में, किस दिशा में चलेगा वो, पूर्व दिशा में। तो मान के चलो यहाँ से चलना स्टार्ट किया पूर्व दिशा में, यानी पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट कर दिया। तो पूर्व में 3 किलोमीटर दूर गया। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। यहाँ से 3 किलोमीटर बोले तो यहाँ पर। उसके बाद में क्या बोलेंगे हम, फिर वह सीधा बस स्टैंड द्वारा दाईं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ा। यानी क्या बता दिया, अब दाईं ओर चला और कितना दूर चला, 4 किलोमीटर चला। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था, यानी आपको दाईं ओर बोले तो आपको चलना है यानी घड़ी की सीधी दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर चलना है आपको। और यदि आपको बोले कि बाईं ओर दिशा में, तो आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। क्लियर। तो हमको क्या बोल रहे हो, हमको बोल रहा है कि दाईं ओर दिशा में, किस दिशा में, दाईं ओर दिशा में। कितना, 4 किलोमीटर। तो दाईं ओर क्या होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। तो कितना चलेगा वो, 4 किलोमीटर। क्लियर। उसके बाद में बोला क्या, दूर गया, उसके घर से स्कूल की सीधी दूरी कितनी है, यानी आपको बताना है कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर उसका घर है, यानी ये उसका क्या है, घर, और यहाँ पर क्या है उसका स्कूल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है उसको। मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ यहाँ पर, यानी ये दूरी बतानी है आपको। क्या बतानी है, न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी के लिए क्या बताया था मैंने आपको, यानी आप काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे जैसे कि ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन 7 किलोमीटर आंसर नहीं होगा, ये क्या है, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन भी दे रखा आपको सी, 7 किलोमीटर, यानी तो सी क्या हो जाएगा, गलत है यहाँ पर। लेकिन हमको क्या करना है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। और न्यूनतम दूरी के लिए मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है
कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, यानी ये जो भुजा है ये कर्ण है हमारी, ये निकालनी है हमको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी लंब यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 9, और 16 और 9 क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर स्क्वायर हटेगा यानी इस पर क्या आ जाएगा वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर, और ये हमारा यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि सोहन किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। यानी आपको इस प्रकार बना लेना, पहले पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्या बोल रहा है, सोहन किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा बोले तो ऊपर की ओर, तो यहाँ से चला वो 4 किलोमीटर ऊपर की ओर, तो यहाँ पर चल दिया 4 किलोमीटर। क्लियर। उसके बाद में क्या बोला, फिर दाईं ओर 3 किलोमीटर चला। किधर की ओर, दाईं ओर। तो दाईं ओर क्या होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 किलोमीटर। उससे नेक्स्ट क्या बोला, अंत में दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। अब किधर की ओर मुड़ेगा, दाईं ओर, और कितना चलेगा 7 किलोमीटर, यानी दाईं ओर क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नीचे 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 किलोमीटर। क्लियर। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो आपको दिशा बतानी है, यहाँ पर क्या बतानी है आपको, दिशा। तो यहाँ से जहाँ से वो चलना प्रारंभ किया था उसी ओर से आपको दिशा बतानी है। तो यहाँ पर क्या बताना आपको, यहाँ से लगानी है पर दिशा। तो ये क्या हो जाएगी पूर्व दिशा, और ये क्या है पश्चिम, ये क्या है उत्तर, और ये क्या है दक्षिण। लेकिन वो चलना किस में प्रारंभ किया था, उत्तर दिशा में। अब पूछ रहा है कि बताओ प्रारंभिक स्थान, क्या भाई प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी यहाँ से बताना आपको, यहाँ से, और यहाँ से किस दिशा में है, इस दिशा में। और यहाँ पे क्या दिशा होती है, यहाँ पे होती है पूर्व और दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व दिशा होगी। क्या होगी, दक्षिण पूर्व। और बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 3rd नंबर का क्वेश्चन, कि कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो किधर चलती है, पश्चिम की ओर। तो यहाँ से पश्चिम की ओर कितना, 10 किलोमीटर। उसके बाद में क्या बोला, फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़कर, वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो दायां यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो किधर होगा, ऊपर होगा। यहाँ पर क्या होगा 8 किलोमीटर। उसके बाद में क्या बोला, दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। किधर की ओर, दाईं ओर मुड़कर। तो यहाँ से दाईं ओर यानी 4 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। कितनी दूर में किस दिशा में, यानी दूरी भी बतानी है आपको और दिशा भी बतानी है। तो पहले हम दूरी बता देते हैं, उसके बाद हम दिशा बताएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर कविता गई थी, तो ये इसका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, और ये इसका क्या होगा, अंतिम बिंदु। तो यहाँ पर क्या है 8 किलोमीटर। तो मैं इस 10 किलोमीटर को यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी यहाँ पे लिखेंगे 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर जब 8 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी 8 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 8 किलोमीटर, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। जब ये 4 किलोमीटर तो ये भी कितना होगा अंदर का, 4 किलोमीटर। अब 10 में से 4 किलोमीटर घटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर। कितनी दूरी बचेगी, 6 किलोमीटर। तो हमको क्या बतानी होगी, हमको बतानी होगी न्यूनतम दूरी। क्या बतानी होगी हमको, न्यूनतम दूरी, यानी इस बिंदु से और इस बिंदु तक की दूरी। तो क्या होगी यहाँ पर, इस प्रकार की न्यूनतम दूरी है। तो ये क्या है हमारे पास में 8 किलोमीटर अंदर, और ये क्या है हमारे पास में 6 किलोमीटर। और हमको क्या बतानी है, ये वाली दूरी बतानी है हमको। तो क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और बराबर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100,
और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। और यहाँ पर क्या आ जाएगा न्यूनतम दूरी, यहाँ पर आ जाएगी 10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर ए ऑप्शन में भी और डी ऑप्शन में भी। तो हमको क्या बतानी होगी, दिशा और बतानी होगी। यानी दूरी तो आ गई हमारे पास में क्या 10 किलोमीटर, और अब दिशा बतानी है आपको। दिशा क्या पूछ रहे हैं कि किस दिशा में है, बताओ अब ऑफिस से कितनी दूरी में किस दिशा में है। तो आपको दिशा बतानी है। यहाँ पर दिशा क्या होगी, तो चलना कहाँ से प्रारंभ किया था, यहाँ से। यानी मैं आपको दूसरा कलर ले लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो इस प्रकार, यहाँ पर ये क्या है हमारी, ये है हमारी पूर्व दिशा, ये क्या है पश्चिम दिशा, ये क्या है दक्षिण, और ये क्या है उत्तर दिशा। अब इस दिशा के अकॉर्डिंग कहाँ पर है, इस दिशा में। किस दिशा में, इस दिशा में। तो यहाँ पर दिशा क्या होगी, यहाँ पर दिशा होगी पश्चिम और उत्तर, यानी उत्तर पश्चिम भी या फिर पश्चिम उत्तर। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम यानी ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, चौथे नंबर क्वेश्चन है। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है। अब हमें पता नहीं किस दिशा में चल रहा है, यानी हमको चलना है, यानी अपने घर से। मान चलो यहाँ पर उसका घर है और यहाँ से 5 किलोमीटर किसी भी दिशा में चला जाएगा। तो वो मान कि हम मान लेंगे इधर चला गया वो 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर चला गया 5 किलोमीटर। क्लियर। फिर 8 किलोमीटर दाईं ओर जाता है, यानी अब आपको दाईं ओर मुड़ना है। कितना चलना है 8 किलोमीटर। तो यहाँ से दाईं ओर ऊपर की ओर यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया 8 किलोमीटर, यहाँ पर हो गया 8 किलोमीटर। यहाँ तक क्वेश्चन हल हो गया हमारा। वहाँ से वह फिर दाईं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, यानी फिर दोबारा से क्या मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कितना चलेगा 11 किलोमीटर। और ये हो गया हमारे पास में 11 किलोमीटर। तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है, यानी ये इसका क्या है घर है, यहाँ पर घर है और यहाँ पर ये बंदा पहुँच गया, यानी बी पॉइंट पे पहुँच गया। तो इसकी क्या बतानी है, अब घर की दूरी बतानी, घर से और इस बिंदु की दूरी। और हम दूरी क्या निकाल दें, न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे देखेंगे हम ये 8 किलोमीटर, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या होगा, ये 8 किलोमीटर होगा। क्या होगा 8 किलोमीटर। जब यहाँ पर ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर होगी। और 11 में से यानी टोटल दूरी, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है 11 किलोमीटर। और 11 में से 5 घटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6। और हम निकालेंगे क्या, मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। कलर देखेंगे यहाँ से और यहाँ तक की दूरी बतानी है आपको, यानी क्या बताना है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय अभी सेकंड क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण निकालना हमको और डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 8 का स्क्वायर 64 है प्लस 6 का स्क्वायर 36। और यहाँ पर टोटल जोड़ने में क्या आ जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 किलोमीटर हमारा क्या है आंसर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, यानी यहाँ पर ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट आ गए। मैंने आपको ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ एक बार। पहले आप ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट समझें और फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को हल करें। यानी रेलगाड़ी, कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। ये क्या हमारे पास में रेलगाड़ी। अब क्वेश्चन क्या होगा आपके पास में कि क्वेश्चन होगा, मान के चलो ये क्या है रेलगाड़ी है अपनी, और ये इसका क्या है आगे से सिर है और ये इसकी पूंछ है पीछे से। तो यहाँ पर क्या निकलते हैं, इसमें से धुएं निकलते हैं। और दिशाएं आपकी इस प्रकार है, मान के चलो दिशाएं हैं आपकी इस प्रकार। ये आपकी क्या है दिशाएं हैं, यानी पूर्व और इधर क्या है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो आप क्वेश्चन बोला जाएगा कि ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। क्लियर। और हवा चल रही है किधर, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इस प्रकार हवा चल रही है इस प्रकार। तो बताओ कि ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। यानी ट्रेन भी गतिमान है, यानी ट्रेन इधर की ओर तेजी से बढ़ रही है और हवा इधर की ओर आ रही है। तो ये धुआं किधर की ओर जाएगा, ये धुआं जाएगा इधर की ओर। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी पूर्व और दक्षिण। लेकिन अगर ट्रेन रुकी हुई है, क्या बोल रहा है, अगर ट्रेन रुकी हुई है बोले तो, यानी
ट्रेन की तरफ पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ी है। अब चल नहीं रही ट्रेन, क्या है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ी है, रुकी हुई है, और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो आपको बताना है ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। यानी ट्रेन रुकी हुई है और धुआं किधर की तरफ है, यानी हवा तेज़ी से चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो जिस दिशा में हवा चलेंगी उसी दिशा में धुआं जाएगा। जैसे कि उत्तर से दक्षिण बोले तो धुआं किधर आएगा, इधर, क्योंकि ट्रेन क्या है भाई, ट्रेन खड़ी है, तो धुआं किधर जाएगा, दक्षिण दिशा में। क्लियर। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं यानी ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको अभी इसमें क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। यानी मैं आपको एक बार डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। किधर जा रही है, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी इस प्रकार जा रही है ऊपर की ओर। ये क्या है, ये है ट्रेन का आगे का सिर, यानी ट्रेन जा रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर जा रही है इस प्रकार। उसके बाद में जा नहीं रही है, ट्रेन मुख कर कर खड़ी है, यानी रुकी हुई ट्रेन। तो क्या है, ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख कर कर खड़ी है, यानी यहाँ पर रुकी हुई है ये। तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। यानी इधर पश्चिम से और पूर्व की ओर क्या चल रही है, हवा चल रही है, यानी हवा चल रही है इस प्रकार, और ट्रेन रुकी हुई है। तो रुकी हुई है तो जिस दिशा की ओर हवा चल रही है उसी दिशा में इसका धुआं जाएगा। यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जब धुआं जो हवा जाएगी तो इधर इसका क्या जाएगा, धुआं जाएगा। तो ये धुआं भी किधर जाएगा, पूर्व की ओर। किस दिशा में जाएगा, पूर्व दिशा में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी यहाँ से इधर की ओर। ये इसका क्या है, सिर है, ये क्या है, पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या कर रही है, जा रही है, वो इस प्रकार जा रही है यहाँ पर। उसके बाद में क्या बोला है, तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, यानी ऊपर क्या है, उत्तर दिशा, और नीचे क्या है, दक्षिण। तो दक्षिण से क्या चल रही है, हवाएं चल रही हैं इधर की ओर। तो बताओ कि ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, यानी ट्रेन का धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या दे रखा है यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन क्या नहीं देती है, धुआं नहीं देती है। क्लियर। आप सबको लगा होगा कि धुआं किस तरफ जाएगा, कि धुआं जाएगा उत्तर और पूर्व दिशा में। किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। लेकिन धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रेन बोले तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और ये जो क्या होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं, ये कभी भी धुआं नहीं देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या नहीं होगा, यानी आपका उत्तर पूर्व धुआं, ये उत्तर पूर्व आंसर नहीं होकर क्या होगा कि किसी भी दिशा में धुआं नहीं जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। यानी आपको क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना है, यानी अच्छी तरीके से पढ़ना है, देख लेना उसमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन या फिर मेट्रो गाड़ी, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ये कभी क्या नहीं देते, धुआं नहीं देते। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरिता पटरी की ओर पीठ कर खड़ी है। ये अभी ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट और रहेगा। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में आपको क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि ये पटरी है, ये क्या है, ये पटरी है हमारे पास में, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बंदा खड़ा होगा, या तो उसका मुख पटरी की तरफ होगा या फिर उसका मुख, यानी उसकी पीठ है जो पटरी की दिशा में होगी, पटरी की तरफ होगी। जैसे मान चलो अब मैं इस प्रकार खड़ा हूँ, तो अगर मेरे सामने पटरी है तो मेरा मुख पटरी के मतलब पटरी की तरफ है, और अगर पटरी मेरे पीछे है तो पटरी का मतलब मेरी पीठ पटरी की तरफ है। क्लियर। मतलब विपरीत दिशा में होगा मेरा मुख, इस प्रकार। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी दिशा यानी मुख की दिशा क्या होगी या फिर ट्रेन की दिशा क्या होगी। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर धुआं से लेकर क्वेश्चन होगा। तो अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है 7वें नंबर का, कि सरिता पटरी की ओर पीठ कर खड़ी है। यानी मान के चलो पटरी किधर है,
हम मान लेते हैं पटरी की पीट करके खड़ी है, और क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ट्रेन का धुआं किधर जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि सरिता का मुख किस दिशा में है। तो आपको पहली बार में एक पटरी बना लेनी इस प्रकार। पटरी की तरफ क्या है? पीठ कर कर खड़ी है, यानी सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। तो मान के चलो कि सरिता खड़ी है यहाँ पर इस प्रकार, और पटरी यानी इसकी पीठ की तरफ है, यानी पीछे की तरफ है इसके, और रेलगाड़ी क्या जा रही है? यानी इस प्रकार, जैसे मान चलो मेरे पीछे पटरी है, तो मेरा राइट हैंड क्या होगा? ये होगा, यानी दाहिना हाथ ये होगा और बायां हाथ इधर, यानी ये इसका राइट हैंड होगा और ये इसका क्या होगा? लेफ्ट हैंड है। यानी ये इसका दायां होगा, दायां, और ये क्या होगा? ये होगा बायां, और ये क्या है? पटरी है। अब क्या बोल रहा है कि रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, यानी रेलगाड़ी किधर तरफ जा रही है? रेलगाड़ी जा रही है इधर की तरफ। मान चलो ये रेलगाड़ी है, तो ये इस दिशा में जा रही है, यानी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। क्लियर? बाईं ओर से दाईं ओर। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। और दिशा किस प्रकार होती है हमारी? दिशा होती है इस प्रकार, यानी ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये क्या है? दक्षिण है। तो क्या बोल रहा है कि धुआं किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में, यानी धुआं जा रहा है इधर की तरफ, इधर की तरफ, दक्षिण दिशा में। तो बताओ कि सरिता का मुख किस दिशा में है? यानी धुआं किस दिशा में जा रहा है? नीचे की तरफ, यानी दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो भाई उसका मुख यानी सरिता का मुख किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8वें नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ कर कर खड़ा है। यानी जैसे अभी ट्रेन वाला क्वेश्चन कराया था मैंने आपका, उसी प्रकार क्या है? नदी वाला क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ पहली बार में कि मान के चलो ये क्या है? नदी है। क्या है ये? नदी। नदी में क्या चल रहा है? पानी चल रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार होगा आपका, यानी ये नदी है। अब मान के चलो कोई व्यक्ति खड़ा है, कि मान के चलो मोनू यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर क्या खड़ा है? मोनू खड़ा है। मोनू नदी की ओर मुख करके खड़ा है, और नदी किधर की ओर चल रही है? नदी चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका पानी बह रहा है, यानी इधर की ओर पानी आ रहा है इसका। क्लियर? और अब आपको बता दिया जाएगा कि मान के चलो जो मोनू है, मोनू इसकी ओर पीठ करके खड़ा है, मान के चलो नदी की तरफ, और पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। किधर की ओर जा रहा है? बाईं ओर से दाईं ओर। मतलब पत्ता किस दिशा में बहेगा? इस दिशा में। तो मोनू का ये क्या होगा? दायां होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा? इसका बायां होगा। क्या होगा? बायां। क्लियर? और ये क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर मोनू है, यानी पीठ करके नदी की ओर खड़ा है, और उसके पत्ता क्या है? पत्ता नदी में बहकर बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो अब आपसे पूछा है कि मोनू की जो क्या है, यानी मोनू का जो फेस है वो किस दिशा में है? क्या भाई? मोनू का जो फेस है वो किस दिशा में है? या फिर मान के चलो कि पानी किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रहा है। आपसे पूछेगा कि जब पत्ता बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, तो आपसे पूछेगा कि नदी का पानी किस दिशा की ओर जा रहा है। तो भाई पत्ता जिस तरफ जाएगा, नदी का पानी भी उस तरफ जाएगा, यानी पूर्व दिशा की ओर। इस प्रकार आपके क्वेश्चन होंगे। जैसे कि 8वां क्वेश्चन आपके पास में है, मैं इस क्वेश्चन को अभी समझा देता हूँ आपके लिए। तो 8वां क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 8वां क्वेश्चन कि रमेश, क्या दे रखा है? रमेश नदी के किनारे की, यानी रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। तो मान के चलो ये हमारी क्या है? नदी है, और यहाँ पर क्या खड़ा है? रमेश खड़ा है। मान के चलो रमेश, और ये क्या है? पीठ करके खड़ा है नदी की ओर, यानी यहाँ पर ये क्या है? नदी चल रही है। अभी हमें पता नहीं नदी का पानी इधर के मतलब इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। नदी में बहता हुआ पत्ता बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो ये क्या है? रमेश है। रमेश का ये राइट होगा और ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि नदी में पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर बहकर जा रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की तरफ की जा रहा है। तो इधर तरफ जा रहा है ये पत्ता, ये क्या है? पत्ता है मान चलो। और ये पत्ता किधर की ओर जा रहा है बहकर? ये इधर की ओर जा रहा है, यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ। उसके ओर क्या है? यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो बताओ रमेश का मुख किस दिशा में है?
देखो इधर, यानी आप क्या बोल दिया, यहाँ पे बता दी उत्तर दिशा और यहाँ पे बता दिया हमको दक्षिण दिशा, यानी उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर बह रहा है। तो हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि ये क्या है पूर्व दिशा, ये क्या है पश्चिम, ये क्या है उत्तर और ये क्या है दक्षिण। लेकिन आपको इस प्रकार पढ़ाया गया और आपको करके दिया इस प्रकार, यानी इसको इस प्रकार घुमा दिया, इस प्रकार इसको उठा के इस प्रकार घुमा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी पूर्व दिशा, क्या हो जाएगी पूर्व दिशा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी पश्चिम दिशा। यानी अकॉर्डिंग टू इस सिंबल के इसको इस प्रकार घुमाएंगे तो ये उत्तर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और दक्षिण यहाँ पर चला जाएगा, पूर्व ऊपर आ जाएगा और पश्चिम नीचे की तरफ। क्लियर। अब देखते हैं हम इसको। अब पूछ क्या रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है, तो बताओ रमेश का मुख किस दिशा में है। तो रमेश का मुख किस दिशा में है, रमेश का मुख है जो पूर्व दिशा में है। किस दिशा में, पूर्व दिशा में, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजल अपने घर से सीधे पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलकर दाहिनी ओर मुड़ती है। क्या बोलती है कि काजल अपने घर से सीधे पश्चिम दिशा में, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, यानी यहाँ इसका घर है काजल का, और किस दिशा में चल रही है, पश्चिम दिशा में, कितना 5 किलोमीटर। क्लियर। उसके बाद में क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर चलकर दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। दाहिनी ओर बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ से ये 3 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। उसके बाद में, इसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। किस दिशा में, बाईं ओर मुड़कर, तो बायां यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो गया 2 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, यानी अब बाईं ओर क्या चलेगी 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी 3 किलोमीटर यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 3 किलोमीटर। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि अंत में दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, यानी अब यहाँ पर आ गई है और इसके क्या मुड़ेगी दाहिनी ओर, और दाहिनी ओर क्या बताया मैंने आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पर कितनी चलेगी 3 किलोमीटर चलेगी यहाँ पर अंतिम में। अंतिम में कितना चलती है 3 किलोमीटर। अब वह अपने घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। क्लियर। तो यहाँ पर उसका क्या था, घर था, और वहाँ पर इस दिशा में आ चुकी है। तो पहले तो आपको बताना इसकी न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, यानी काफ़ी बच्चे सोचेंगे न्यूनतम दूरी यानी 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 और 2 10, 10 3 13 3 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 16 किलोमीटर। लेकिन क्या है, गलत है, ये क्या है हमारी अधिकतम दूरी है, लेकिन हमको क्या पता लगाना है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी क्या होगी, यानी जब यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3, जब यहाँ पर 2 तो यहाँ पर क्या होगी, ये यहाँ पर होगी 2 किलोमीटर। तो बी बिंदु और ए बिंदु इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या है ये 5 किलोमीटर, ये क्या है 2 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 किलोमीटर। 3 और 2 5 और 5 10, तो क्या आ जाएगी 10 किलोमीटर। तो दूरी तो होगी क्या हमारी 10 किलोमीटर, लेकिन हमसे क्या पूछे, दिशा पूछिए, क्या पूछिए दिशा, और दिशा क्या हो जाएगी, दिशा देखेंगे हम इस प्रकार यहाँ पर, तो दिशा क्या होगी, तो अब बताएंगे हम यहाँ पर दिशा। तो दिशा किस प्रकार होगी, यानी इस प्रकार, दिशा क्या होगी इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस प्रकार हम बनाएंगे, जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था उसने, उसी पे क्या है, उस बिंदु पे हम दिशा बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये पूर्व दिशा, यहाँ पर क्या हो जाएगी पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण दिशा। यानी जिस बिंदु से चलना प्रारंभ होता है उसी बिंदु पर हम क्या बनाते हैं, दिशाएं बनाते हैं। तो अब देखेंगे हम किस बिंदु की ओर चल रही है, यानी इस तरफ चल रही है, इस तरफ। तो यहाँ पर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन, यानी पश्चिम दिशा हो जाएगी। और दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। क्लियर। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सभी करने हैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है क्वेश्चन को, या फिर हाथ के हाथ लिख लेना है इन क्वेश्चन को। क्लियर। धन्यवाद।